वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती विद्या स्कूल टाकड़ी। देखिए बच्चों, अभी तक हमने लेसन नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल में मेटल नॉन मेटल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा एंड उनके कुछ रिएक्टेंट्स, हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी करके देखी इससे रिगार्डेड। अब बात करते हैं, इससे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैंने आपको 7th क्लास में कुछ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर लिखवाए थे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने याद भी किए थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप लोगों ने सभी ने याद भी किए थे। एंड वैलेंसीज कैसे निकालते हैं मैंने आपको वो भी बताया था। ठीक है, तो उन्हीं सब का यूज है, इसलिए मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल भेजी कि थोड़ा माइंड में आपको आ जाए। आपको पता है कि कौन से हमारे एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, कौन सा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और क्या उनके सीरियल वाइज वो होते हैं। तो बिफोर इन इक्वेशंस को करने से पहले हमें उन एटॉमिक नंबर के बारे में, उन सिंबल्स के, उन एलिमेंट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, तभी हम इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। और बेटा ये जो एक्सरसाइज थी जो मैंने आपने की होंगी नोटबुक में, आई होप ये भी आपको मस्ट है याद करना। ठीक है, इनको लर्न बिल्कुल करना है, छोड़ना नहीं है। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है, Na, और 4 क्या है इसके, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम एज ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, और 2 क्या है इसके, मॉलिक्यूल्स, यानी कि O प्लस O, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सेम एज ये हमारी क्या थे, रिएक्टेंट थी, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब इन चीजों को हमें बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे वो आप देखिए, थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए कि यहाँ पे सोडियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये भी हमारा रिएक्टेंट है। अब जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर भी हमारे सोडियम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इनका प्रोडक्ट आता है तो इनको हम केमिकल बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग द इक्वेशन, कि इक्वेशन को हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है। ये जो हमारा होता है ये लेफ्ट साइड होता है, ये हमारा जो होता है वो राइट साइड होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट साइड है वो हमारा राइट साइड मान लेते हैं, और जो हमारा रिएक्टेंट साइड है वो हमारा लेफ्ट साइड हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, कि आपकी ये दोनों साइड क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ से देख लीजिए, सोडियम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4 है। यहाँ पे सोडियम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 2 जा 4, सोडियम के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 4 हो गए। सेम एज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हैं, 2 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या है, 2 है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इस 2 को अगर इस O के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो गए O के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी 2 हो गए। तो हैंस ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है इसमें क्या मॉलिक्यूल्स इक्वल है, L साइड इज इक्वल टू R साइड। ठीक है, तो हमारे मॉलिक्यूल्स इक्वल है, इट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनबैलेंसिंग इक्वेशन कहलाती है। अब देखो ये जो हमारा बीच में आया कि ये जो एरो है, ठीक है, तो ये जो एरो है और ये जो आपका रूम टेम्परेचर, यानी कि ये जो हम रिएक्शन करवाएंगे ये किस टेम्परेचर में, किसके हेल्प से करवाएंगे, या फिर उसमें कौन सा हमारा इन्वायरमेंट, कौन सा हमारा हीट या कितना टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करवाना है, ये सब हमारा होता है। ठीक है, तो हमने ये जो रिएक्शन करवाई है कहाँ करवाई है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तब हमें ये जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, ये मिला। सेम एज आपका मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल O, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, बर्न विद अ ड्रिजलिंग व्हाइट लाइट। जब भी ये हीट होगी, मैग्नीशियम जब भी हीट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, मैग्नीशियम को हमें हीट करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये आपको क्या लेगी, एक जैसे फूल झड़ी की चिंगारी टाइप में व्हाइट लाइट निकलती है, तो सेम एज इसकी भी कुछ ऐसी ही व्हाइट लाइट निकलेगी, चमचमाती हुई सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जब वो जली तो उसमें से क्या निकली, व्हाइट लाइट निकली। ठीक है, बट जलने के बाद उसने क्या बना लिया,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज के अंदर कि बहुत सी ऐसी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन देती हैं तो अपने ऑक्साइड बना लेती है, क्योंकि वो रिएक्ट हो रही है। एक और बात है कि जो लो रिएक्टिव मेटल होगी, 3 टाइप के मेटल्स होते हैं, एक हाईली रिएक्टिव, एक मिडिल रिएक्टिव और एक लो रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर पाएगी, और जो मिडिल में होती है वो आपकी रिएक्ट तो करती है बट उतनी विग्रस नहीं होती। विग्रस इन द सेंस बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, रिएक्शन तो करेंगे बट बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगी, कि मतलब आपको हार्म नहीं हो सकता, इतनी रिएक्ट नहीं करेंगी। और लो रिएक्टिव मेटल वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है कि वो रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो सेम एज जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या क्या रिएक्शन किया तो उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम दोबारा एक बैलेंसिंग वाला सिस्टम देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है, 2 है मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के भी क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देखना आपके मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी 2 हो गए। इट मीन्स ये हेंस प्रूव हो गया कि L लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सेम चीज हम देखते हैं जिंक में। ठीक है, जिंक में आप देखोगे जिंक का जो सिंबल है वो क्या है, Zn। ठीक है, ये आपका जिंक का सिंबल है, और ये जो 2 नजर आ रहा है ये इसके मॉलिक्यूल है। सेम एज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं कि जिंक को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि अब जब ये जिंक को हमने क्या किया, बहुत ज्यादा हीट दे दी और बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, कि जैसे ही जिंक जला ये बहुत ज्यादा हीट दे दी, और हीट देने के बाद जैसे ही वो जिंक जला तो उसके अंदर से कैसी चिंगारी निकली, उसके अंदर से चिंगारी निकली ब्लू कलर की उसके अंदर से जो लो थी वो किस कलर की थी, उसकी ब्लू कलर की थी। ठीक है, और उसने बाद में क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, सेम एज उसने क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड बना लिया, जिंक ऑक्साइड बना लिया। अब बात वही आ जाती है कि क्या इनके मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे जिंक के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, तो सेम एज 2 × Zn, यानी कि Zn के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2। बट सेम चीज अगर हम O के साथ करें तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी कि ये इक्वल होगी। ठीक है, सेम चीज हम आयरन के साथ करते हैं। ठीक है, और सेम चीज हम कॉपर के साथ करेंगे। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थे कि अगर इनको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इनका क्या प्रोडक्ट निकलता है। ये रिएक्टेंट थे और ये हमारे प्रोडक्ट थे। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपकी हैं इनमें से कोई 3 आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। इट्स योर होमवर्क। हैव अ गुड डे।